watching Delhi News. दोस्तों प्रॉपर्टी मैटर पुलिस स्टेशन में सेटल करना या पुलिस स्टेशन में आपने बहुत कहानी सुनी होगी। पुलिस का जो है अभी हाल फिलहाल में आपने केस देखा हो जहाँ खार में जहाँ 4 पुलिस वाले जो है वो एक आदमी के अंदर ड्रग प्लांट करते हैं। ऐसी बहुत सारी जो है अनगिनत जो है किस्से पुलिस के नज़र में आते रहते हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारे रिपोर्ट जो है नहीं भी लिखे जाते हैं। बहुत सारे लोग हिम्मत करके आगे आते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है। नागपुरा पुलिस स्टेशन केस है जहाँ पर वहाँ पर 4 पुलिस वाले पर आरोप लगाया गया है कि ये दुकान का पोजीशन दिलाने में इन्होंने जो है पुलिस वालों ने 4 पुलिस वालों ने मदद की है। बता दें ये बैग की दुकान है, नागपुरा मॉडलैंड रोड की दुकान है, 2 से 2.5 करोड़ के ऊपर की दुकान है और इनका आरोप है कि पुलिस वाले ने जो है मिल के ऐसा कुछ बनाया है, पूरा केस बनाया है जो इनको ये साबित कर दे कि ये पोजीशन में नहीं थे। बात करते हैं, आपको पूरा नाम सर? शमशुद्दीन अब्बास अली शाह। शमशुद्दीन भाई पहले बताइए कि क्या माजरा है? ये सामने फुटपाथ लाइन में इनकी लिमरा करके मॉडलैंड रोड पे लिमरा करके बैग की दुकान थी। वहाँ से ये मुदस्सिर आया, हमारी दुकान में आया और हमसे बात किया। हमारे दुकान में बैग के सबके प्राइस पूछे। ऐसी बात चली तो उसने बोला कि भाई हमको और बिज़नेस बढ़ाना है, दुकान चाहिए, कारोबार बढ़ाना है। तो ऐसे ही हम लोग एक हफ्ते में ऐसी बातचीत करके हमने अपनी जगह दिया और उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया कि भाई तुम्हारा पैसा रहेगा और हमारी जगह रहेगी। हम लोग मिलके काम शुरू करते हैं, जो भी प्रॉफिट होएगा आधा आधा करके। ये जनवरी 2022 में बात हुई। फरवरी में हमने काम स्टार्ट कर दिया था। बात हुई थी मुदस्सिर जमालू बोलते हैं, वो उसके वालिद का नाम नासिर भी है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन हम लोग ने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद में 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 10 साल गुजर गया। लेकिन हमारे को हमने हिसाब मांगा कि भाई हमारे को कुछ परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेरे को भरना। आपका तय हो गया था, आपका ये तो जगह मेरी दुकान माल तेरा, ऐसा होता? जी हाँ, ऐसा था कि बिज़नेस तुम करो और जगह मेरी रहेगी। उसके लिए मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था, उसने अकाउंट में मेरे पैसे डाला था। तो स्टार्ट होने वाला था, ये 29 लाख रुपये डाला था जो भी। तो काम चालू होने के बाद सालों साल हमारे से हिसाब नहीं किया और फिर बीच में हमारे को सुनने को आया। हमने उसको फिर चैटिंग में मैसेज भी डाला, हमने वॉइस मैसेज भी डाला, उसने रिप्लाई भी किया कि हम जगह देख रहे हैं। तो उसके बावजूद भी ये जगह आता ही नहीं था हिसाब करने को, बैठने को। जी एग्रीमेंट नहीं, उसने कोई वर्बली हमारी एग्रीमेंट होता है। जी जी कि भाई ये पार्टनरशिप नया नया धंधा है, आगे जमेगा। नहीं, हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन उसने सामने करके बैग का दुकान डाला था लिमरा बैग के नाम से। इस तरह से हमने ये जानते थे हम उसको। फिर उसके बाद में नहीं आया। फिर उसके बाद कहानी उससे सुनने में आई कि भाई ये अंदर हो गया है, गुजरात की पुलिस लेके गई है। तो हम थोड़ा सा डर गए कि भाई ये जगह हमारी है। उनके घर से लेके गई है, ये सैफी पार्क में रहते हैं मजगांव में। तो वहाँ से सुनने में आया। तो हमने फिर वो जगह को हमने बोला कि भाई जब तक मुदस्सिर नहीं आता है दुकान बंद कर। हमने उनके आदमी को बोला कि बेटा तुम घर जाओ। तो दुकान के अंदर मैं भी जाके बैठता था वहाँ पे और वहाँ पे धंधा करता था। बाजू की भी दुकान में भी जाके बैठता था। अच्छा, बाजू में भी आपकी एक दुकान है 2A? हाँ, वो भी आपकी उधर भी बैठता था, वो भी बैग की है। उधर मेरे बेटे लोग बैठ के धंधा करते हैं उधर, और मैं ये दुकान में भी बैठता था, इधर भी बैठता था। जॉइनली हम लोग का धंधा उधर बैठ के करते थे। तो फिर आपने क्या किया? हमने दुकान बंद कर दिया। दुकान बंद? हाँ। तो आपके पास चाबी कहाँ से आई? अरे चाबी तो मेरे पास भी रहती थी ना सर। अच्छा। चाबी, मैं धंधा करता था तो मेरे पास भी चाबी रहती थी। हाँ। हमने बंद किया। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर 31 तारीख को रात में हमारे को, हमने सुबह बंद किया तो रात में हमारे को माली मैडम का करके फ़ोन आता है नागपुर पुलिस स्टेशन से। माली मैडम से कंप्लेंट है। कौन किया फ़ोन आपको? हमारे को एक नंबर से, वही डिटेक्शन PI होएगा जो भी है। तो हम आके मिले माली मैडम से। माली मैडम ने बोला कि भाई क्या मामला है? हमने बोला भाई ऐसा ऐसा है, जो हमने धंधा स्टार्ट किया था और ये आता नहीं है, हिसाब देता नहीं, बता दिया। तो बोला आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो बोला मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास बिल है, इलेक्ट्रिक है, सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट हमारे नाम से, रजिस्ट्रेशन की कॉपी है। सब हमने एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट्स माली मैडम को बता दिया था। माली मैडम देखने के बाद में सेटिस्फाई हुए। उसको सामने हमजा खड़ा था, सुफियान खड़ा था। हमजा और सुफियान कौन है? हमजा सुफियान ये मुदस्सिर के बाद में आके बैठना चालू किए। कितने साल से बैठ रहे लोग? नहीं,
कुछ 4-6 महीने पहले से आना तो आपने उस टाइम ऑब्जेक्शन नहीं लिया मुदस्सिर से कि भाई ये कौन लोग हैं आ रहे दुकान में बैठ रहे उनको ही बोला कि भाई मुदस्सिर किधर है, तुम लोग कौन हो बैठ रहे हो। तो बोले कि भाई मेरा भी फ़ोन नहीं लग रहा, मैं भाई को बोल दूंगा, ये है वो है, भाई बोलते थे उन लोग। बोले भाई, हालांकि भाई नहीं है, ये मामूजात कुछ लड़के भाई है और इंसान नहीं हुई थी, बात नहीं हुई। ठीक है, आपको उसी टाइम में ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए था। ठीक है, आगे बोलिए। हम ऑब्जेक्शन ले, लेकिन मुदस्सिर आए तो ना सर। ये हमजा लोग ये कौन है? तो ये कौन है वो बोलते हैं हम इनके भाई हैं, लेकिन हमारे से इनसे ये कोई दुकान डील में नहीं कैसे है। आए ये? ये दुकान में आके बैठने लगे, अचानक बैठने लगे, क्योंकि तो आपको मुदस्सिर लगा होगा कि ये मेरा इनके आदमी है, ऐसा स्टाफ ऐसा लगा। हाँ, स्टाफ तो उन्होंने बदल बदल के स्टाफ नए नए चेहरे रखते थे। तो मुदस्सिर जो है लास्ट आपको कब मिला था, कहाँ दिखा था, कहाँ बात हुई थी? हमारे को एक मिला था मार्च महीने में, रमज़ान महीने में। फरवरी 2022 में आपका सौदा हुआ था, तो मुदस्सिर था आपको सामने था? हाँ, मुदस्सिर सही हुआ था लास्ट ना। आपने उसको कहाँ देखा, कब बात किया? हमने बताया कि मार्च में 21 तारीख को हमको हमारी ऑफिस में बुलाया, अपनी ऑफिस में बुलाया, उसकी वो ऑफिस लिमरा, हाँ, वही लिमरा करके सामने वाली दुकान में बुलाया। उसी दिन रात में तरावी, रमज़ान का महीना था, तरावी पढ़ के गया। उसके वो टेबल पे वो नोट वोट भी लगा के भी रखा था, सब बंडल नोट के बिछे हुए थे। तो बुलाया था कि बात करेंगे। मेरे को बोला नोट गिनने को, हमने पैसे को हाथ नहीं लगाया। हमने बोला भाई तुम्हारा पैसा तुम गिनो, हमको क्या को दे रहे हैं, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए हैं। तो हमको बोला कि बस समीर भाई, बस एक हफ्ते में तुमको 1 महीने का टाइम, 21 अप्रैल को आपको दुकान, मतलब हम लोग हिसाब करके ख़त्म कर देंगे। तो आपको लगा नहीं क्यों आपको बुलाया, क्यों ये कर रहा है? ये बात करने के लिए कि भाई ये हिसाब करने के लिए हमने सोचा कि बुलाया हो हमको। तो नहीं मिला। फिर उसके बाद तो एकदम ही गायब हो गया। उसका फ़ोन तो हमेशा लगता ही नहीं था, सिर्फ व्हाट्सअप कॉलिंग से बात करता था वो। फिर हमने गुजरात का क्या है, गुजरात में होगा ये? हमने बाहर से मार्केट में बात फैली है, मार्केट में सुना हमने कि गुजरात की पुलिस आई है और उधर पे सैफी पार्क में इनकी रिहाइश जो रेजिडेंस फ्लैट है वहाँ से इनको लेके गई है गुजरात पुलिस। ये पक्की रिपोर्ट है कि खाली आपने सुना है? नहीं नहीं, पक्की रिपोर्ट है सर ये। ठीक, फिर क्या हुआ? रिपोर्ट है। तो हम डर के हमने बोला कि भाई जब तक मुदस्सिर नहीं आता है बिजनेस हम बंद कर देंगे। ठीक है, फिर माली मैडम ने आपके डॉक्यूमेंट देखे, फिर क्या हुआ? माली मैडम देखने के बाद में हमको बोले कि भाई तुम्हारा बराबर है, और उसको सुफियान को एकदम बुमड़ी मारे कि भाई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है क्या कुछ? तो बोले नहीं, मेरा सर के पास है। सर का कहाँ है? तो बोले इंडोनेशिया में है। तो बोले जब तक सर नहीं आए, बोले नहीं, जब तक तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तुम इधर पे नहीं आओ, तुम सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, फिर मैं बात करूँगी। फिर और बोले कि वो नहीं घुसे हैं, वो मकान के मालिक हैं, मालिकाना हक उनका है। वेरी गुड, अच्छी बात की, अच्छी बात की माली मैडम ने। और तुम लोग उधर घुसे हो तो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, फिर तुम्हारे को बात करेंगे। बगैर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आना नहीं। उनको भूमि मार के भगा दिए। ठीक है। वो हम लोग फिर उठ के जाने लगे तो इतने में वो येजरे साहब का फ़ोन आता है माली मैडम को कि भाई येजरे साहब कौन है? ये डिटेक्शन पीआई है, प्रबोधन येजरे। उन्होंने अंदर बुलाया और मुझे काफ़ी डराने की कोशिश, डराया मेरे को समझ लो, और हरेसमेंट भी किया कि भाई तुम सब कैमरे में, सब सीसीटीवी कैमरे रहते हैं पुलिस स्टेशन में। वॉइस के साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर एक सीसीटीवी कमरे में सीसीटीवी विथ वॉइस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं गलत नहीं बोलूँगा। उन्होंने बोला कि भाई तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुमने उनके आदमी को मार के निकाला है, अपना ताला उनका तोड़ के अपना ताला लगाया है। मतलब सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने धंधा अपना बंद किया, मेरी दुकान है, तो डॉक्यूमेंट सब मेरे नाम से मैं, और मैंने उनको निकाल के धंधा बंद कर दिया कि जब तक मुदस्सिर नहीं आता है, जब तक हम कोई तुम लोग को नहीं, तो अननोन पर्सन को मैं क्यों रखूं, क्यों अलाउ करूं करके। मैंने उनको बोला सर कि इनको ये कौन है, इनके साथ तो मेरी कोई डीलिंग भी नहीं हुई। क्या बोले फिर? तो इधर तो बोले एक काम कर सकते हो, क्या रास्ता निकल, बोले तुम एक काम करो कि जब तक मुदस्सिर नहीं आता है तो मैंने इनको चाबी दे दो दुकान की। तो आप बोले नहीं माली मैडम ने तो ऐसा बोला? बोला मैंने बोला तो बोले नहीं, बोले वो कुछ नहीं, तुम इनको चाबी देते हो। ये कौन थे जो आपसे बात कर रहे थे? पीआई प्रबोधन येजरे, डिटेक्शन पीआई क्राइम का। वहाँ रूम में मेरे को बुला के आप उनकी सीसी फुटेज भी मांगेंगे तो उसी में बुलाया था जी। तो ये सब मेरे को डराया, तो मैंने उनको मना किया कि सर मैं चाबी नहीं दे सकता, जब तक मुदस्सिर नहीं आएगा, हिसाब नहीं होएगा, मैं चाबी नहीं दूंगा। ये बात हो रही है अपनी नहीं कभी तारीख, कौन सी तारीख है? ये 31 तारीख की रात को ही बात हो रही है। फिर क्या हुआ? जब हमने दुकान बंद किया ना, जब ही उसी रात को ही बात हो रही है। ठीक है।
तो बोले कि भाई अगर तुम नहीं देते हो ताला चाबी नहीं देते हो तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा। कौन बोला? ये जो हाँ, प्रबोधन वही, येजरे हाँ, साहब, ऑफिसर साहब। तो बोला आप कुछ भी करो सर, मैं तो चाबी नहीं दूंगा सर। तो उन्होंने बोला ये एफआईआर गया घेऊन जा सीआर दाखिल करा इनके ऊपर, ऐसा करके दिए। और दूसरे दिन मेरे तो को उसी दिन बुलाया। एफआईआर हुआ? नहीं, उस दिन नहीं हुआ। फिर? 3 बज गए रात को, हमारे को बिठा के रखे थे वहाँ पे भी। फिर उसके दूसरे दिन बोले कि संडे पड़ गया, दूसरे दिन 3 तारीख को बुला के स्टेटमेंट लिए कि सीनियर साहब ने बुलाया है। तो 3 तारीख को भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके भेज दिए। 4 तारीख को रात में भी हमको बुलाया था। 4 तारीख को यही कि भाई, और 3 तारीख को रात में जब बुलाया था तो बाहर आकर के हमारे रफ़ीक राजगुरु और इब्राहिम भाई सीसीटीवी कैमरे क्या था वो जरा बताएंगे? वो भी यही कि भाई उनको कि भाई तुम है ना चाबी दे दो उनको तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा। हमको मतलब डराने की कोशिश बहुत की गई है हमारे। तो ये जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, ये 2 पुलिस वाले पूरे आपकी वो क्या है? जी, वो 4 तारीख को हमारे को समझ लो पुलिस स्टेशन में 4 तारीख को भी बुला के बिठा करके स्टेटमेंट लिए माली मैडम ने। ये 4 तारीख की रात यानी 5 की सुबह तो आपने मैडम को बोला नहीं कि आपके वो ऑफिसर ऐसा बोल रहे हैं और आप बोल रहे दुकान अपनी है? मैडम को बोला, बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते मैडम। ठीक है, फिर? मैडम ने ये कहा। तो 5 तारीख की सुबह सुबह इन लोग रात को देखा, हमारे सीसीटीवी और सोसाइटी की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है कि भाई यशोद प्रकाश, सिद्धार्थ, यशोद, हमज़ा और सुफियान और 2 अननोन पर्सन के साथ में अंदर आए, जो कि वॉचमैन गेट नहीं खोल रहा था। सीसीटीवी में जो दिख रहा है? हाँ, जो कि वॉचमैन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, नहीं आने दे रहा था, लेकिन पुलिस साथ में थी इसलिए उनको अंदर आने दिया। ये सब अंदर आके मेरी 1A की शॉप जो थी, जो ताला मेरा लगा था, उसको सर्च किया, उसकी प्लानिंग की, खड़े रह के 3-4 जन उसमें बात किए कैसे क्या क्या है, नहीं ताला तोड़ना है, काटना है। फिर 8 बजे मेरा ताला तोड़ के इन लोग लेडीज़ के साथ में घुस गए हैं। पुलिस के साथ आने की कितनी देर बाद ये लोग ने तोड़ा? ये तो 2 बजे आए थे रात में और इन्होंने 8 बजे सुबह ये कांड किया है। यानी 6 घंटे में काम? 6 घंटे में काम फिर किया। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमने आए, अब ये लोग ताला तोड़ के घुस गए थे, पुलिस लेडीज़ भी घुस गई थी। फिर हमारे लोग, और लेडीज़ कौन थी? लेडीज़ पता नहीं कहाँ से, उन लोग अननोन थे, उन लोग ही लाए थे समझ लो। कितनी लेडीज़ थी कुछ पता? 2 लेडीज़ 3 लेडीज़ थी उस दिन, उसकी भी हमारे पास क्लिप है। तो हमने 100 नंबर पे डायल करके पुलिस को खबर की, पुलिस आई और फिर हम पुलिस स्टेशन गए तो भी माली मैडम मिली। उसी 5 तारीख को भी हमारा पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। फिर बोला हमने कि मैडम हमारा एफआईआर लो आप। तो बोले हमारे को सीनियर की इजाज़त नहीं है, सीनियर्स को पूछे बगैर हम एफआईआर नहीं ले सकते हैं, सीनियर को इन्वॉल्व है इसमें, ऐसा माली मैडम ने भी। तो हमने बोला ठीक है, हमको 9 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक बिठा के सिर्फ हमारा स्टेटमेंट लिया गया। अच्छा, एक दिन पहले, 2 दिन पहले? एक ही दिन, उसी दिन जब जिस दिन ताला टूटा, अच्छा, सिर्फ पुलिस स्टेशन में बिठा के। सीनियर साहब नहीं थे आपका कहना है आप वहाँ पर बैठे थे और तुरंत ताला टूट गया? नहीं, बैठे नहीं थे हम, तो रात में हमारे को छोड़ दिए थे। 3 बजे रात को हमारा स्टेटमेंट चले घर पे जाके हम सो गए। फिर ये सुबह 2 बजे रात को इन लोग विजिट करके सुबह 8 बजे ताला तोड़े। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम सुबह पुलिस 100 नंबर बताया ना, जब पुलिस को बुलाया फिर हम आए पुलिस स्टेशन में, हमारा स्टेटमेंट लिए, एफआईआर हुआ और उन लोग जाके घुस के बैठ गए और फिर हम पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काट रहे हैं। आपके ऊपर एफआईआर क्यों होगी? हमारे ऊपर मैं तो इस बात को दंग रह गया हूँ सुन के कि भाई मेरे नाम से डॉक्यूमेंट्स, मेरी दुकान, मैंने खुद ताला अपना दुकान बंद किया तो मेरे पर ट्रेसपासिंग का केस। मगर आप एफआईआर में तो आपका नाम नहीं है। एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन ये अभी हमको एफआईआर की कॉपी यशोद ने दिया नहीं, डेली बुलाता था, आज देता हूँ, नहीं दिया कॉपी। आपका नाम तो नहीं है एफआईआर में? मेरा एफआईआर, यही तो उनकी वो है, साजिश है उनकी कि भाई ये मेरा नाम क्यों नहीं डाले, उनको पोजीशन में बताना है, हमारे को डिस्पोजिशन बता रहे हैं, इनकी वही साजिश है। और मेरे पास तो ये देखो एफआईआर में जो उनके स्टेटमेंट में ये चेंजेस भी मेरे को मिला है, कॉपी ये दिखा देंगे हम यहाँ पे, दिखा देंगे। ठीक है, आप बोलते रहिए। दिखाए और तो फिर ये उसको करेक्शन क्या है? दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है कि एक ही स्टेटमेंट? नहीं, अलग अलग है। इन्होंने पुलिस का जो हमजा का जो स्टेटमेंट है, उसको पुलिस ने खुद करेक्शन किया है कि तुम ऐसा नहीं, ताला हमारा ताला होते हुए वो उसमें लिखा है, उसको ताला को काट करके, लिखा हुआ को काट करके करेक्शन करने की कोशिश की। कहाँ से मिल गई? ये हमको पुलिस स्टेशन से ही मिली। अच्छा,
हमको ये जो एक 2 तारीख का स्टेटमेंट है, 4 जी। तारीख का जी, स्टेटमेंट हमको है कॉपी और मिल पुलिस गई। के हाथ से खटापट किया हुआ है जी, जी। और उसमें से ताला तोड़ने का जो हमने पढ़ा है उसमें से वो हटा दिया गया है। जी। और फिर बाद में एफआईआर में आपके ऊपर एलिगेशन क्या लगाया है? एलिगेशन क्या है, हाउस ब्रेकिंग का हमारे ऊपर ही केस बनाया है। क्या मतलब क्या बेसिस डाला एफआईआर पे? क्या आपके दुकान बेचने वाले थे या वो क्या कहानी है? वो अभी बोलते हैं कि भाई हमने परचेज किया दुकान को, ठीक है, परचेज एग्रीमेंट का है, तो ये माली मैडम ने उनसे सवाल किया कि भाई परचेज किया तो उसका डॉक्यूमेंट्स लाओ। डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हाँ, फिर तुम वकील को लेके आए हो या जो कुछ भी है तुम्हारा वकील होएगा ना, वो उसको मालूम होएगा ना कि भाई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए अगर परचेज करते हैं तो। डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, बोले कल हमारा वकील लेके आएगा। फिर तो बोले कल आओ, फिर कल लेके आएगा, कल डॉक्यूमेंट्स, कल बात करेंगे। वो बोलते हैं कि भाई मैंने परचेज किया है दुकान, करोड़ रुपया वैल्यू बता रहे हैं, उसमें करेक्शन किया हुआ है उनके स्टेटमेंट में, वो पुलिस वाले की राइटिंग है। ये सब साजिश जो है पुलिस रच रही है कि उनको बता रही है कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं, ऐसा आप स्टेटमेंट दो। तो ये बेचने का और परचेज का भी ये पुलिस ने ही उसको बताया होगा, समझे आप। और ये आज ये करोड़ रुपया आप बोलते हैं, ये लोग बता रहे ये हैं, बता रहे हैं। अब ये 2-2.5 करोड़ की, 2 से 2.5 करोड़ की वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है। अब मैं पागल हूँ कि मैं 2-2.5 करोड़ की वैल्यू की चीज़ इनको 1 करोड़ में दे दूंगा? हाँ, या कोई रिश्तेदार भी मेरा आएगा तो मैं ऐसा कर सकता। जो वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है वही मांगेगा ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सलीम भाई। मेरे जो डील हुई थी मुदस्सिर से, धंधा करने की, पॉकेट बिजनेस करने की डील हुई थी और वही पैसा मेरे अकाउंट में आया है। बाकी अगर सपोज एक तरह से उनकी बात मान भी ली जाए, ठीक है, मुझे नहीं बेचना है, हाँ। तो तुमको नहीं बेचना है, नहीं, लेकिन आज नहीं बेचना है। मेरी ये जो साबित बात करना है, चाह रहे, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ आपके वो ठीक के माध्यम है, ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ आप ये बोल रहे हो। आप बोल दो अगर मैडम आप ऐसा बोलते हो या पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं, ज़रूरी नहीं तो ना मुझे आज नहीं बेचना है, मुझे नहीं बेचना है, तो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बेचने का तो कोई बात ही नहीं है। अगर मान लो कि अगर ये कहते हैं कि भाई मुझे 1 करोड़ में दिया था, मेरा इससे सलीम भाई कोई डील ही नहीं हुआ है, कोई बात ही नहीं हुआ है। ये कब पिक्चर में आए, ये सब घुसे हैं, 6 महीने से ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, अननोन चेहरे आ रहे तो हैं। आपको क्या लगता है पुलिस क्या विक्टिम हो? पुलिस इनको पूरा नागपाड़ा पुलिस इनको पूरा अच्छा, सपोर्ट। ऑफिसर के नाम बताओ आप, एक तो कौन कौन देखिए, ये इसमें पूरे जो है हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर है, रोल है सिद्धार्थ प्रकाश यशोद का, दूसरे प्रबोधन येजरे हैं, और माली मैडम ने जो स्टेटमेंट लिया है, हमने उनको बैठ करके कि भाई मैडम हमको एफआईआर की कॉपी दीजिए, एफआईआर बनाइए, आपका काम, आपका कर्तव्य ही है। तो बोले हमको सीनियर की परमिशन के बगैर, हमको सीनियर साहब ने मना किया, हमको उनके परमिशन के बगैर हम एफआईआर ले ही नहीं सकते। अच्छा, अभी इसके आगे आप क्या समझे? हम आगे ठीक है जाएंगे। हमने माननीय कमिश्नर जी से, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल सीपी जी से, डीसीपी साहब ने बात की, आपने बताया क्या डीसीपी साहब कृष्णकांत उपाध्याय जी, ये डीसीपी साहब है, उनको हमने सारा अपना बताया है किस्सा, और रिटर्न में हमने राइटिंग में उनको भी दिया है, और उनको पर्सनली जा कर के हमने उनको सारी वीडियो क्लिप बताई है। उन्होंने गौर से देखा भी है, और उन्होंने एक तसल्ली बख्श देते हुए कि भाई ठीक है हम देखते हैं इसको, तो इतना हमको आश्वासन देके भेजा है, तो हम जाके मिलेंगे उनसे। अब ये दो दिन का त्यौहार है, ये ईद मिलादुन नबी भी हो जाए और गणपति विसर्जन भी हो जाए, तो हम उसके बाद में जाके मिलेंगे डीसीपी साहब से कि भाई क्या हुआ हमारा, समझ लो। आज भी वो घुस के बैठे हैं। पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके पूछा नहीं डीसीपी साहब ने? डीसी साहब ने पूछ के 15 से 20 मिनट बात किया सीनियर से। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? अब वो बात कर रहे थे, अपने फ़ोन से बात कर रहे थे, लेकिन उनको डीसीपी साहब ने पूछा सुनने के बाद में 10 मिनट के बाद कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। ये क्यों पूछा उन्होंने? अब वो उनके दिमाग में होगा कुछ, ये लोग ऐसा बताते होंगे कि 1 करोड़ है, तो पूछोगे कि कितने की वैल्यू है और कितना एरिया है। तो हमने दोनों दुकान का मिला के बताया कि हमारा 700, 750, 800 स्क्वायर फीट का एरिया है। हमने 2 पार्ट में इसको करके, एक दुकान का पार्ट ऑफ हिस्सा एक में मिलके धंधा शुरू किया, और एक में हमारे बच्चे लोग बैठ के धंधा बिजनेस कर रहे हैं। तो एक दुकान की कीमत कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए। तो अभी डीसीपी साहब ने और क्या कहा? बस उनसे बात करके हमको ये आश्वासन दिया कि हम देखते हैं क्या है, क्या देखते हैं जी। और उनको बोला, नागपाड़ा पे इतना सुना हमने
कि भाई मैं आऊँगा तो मेरे को आप बताओ वहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, एक तो पहली बात है कि कोई भी चीज़ हो, एक शमसुद्दीन भाई के हिसाब से एक बात समझ लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, उसको आप पेपर पे उतार लीजिए, चाहे वो आधा हो या कच्चा हो, आप एक पेपर पे एग्रीमेंट पे उतार लीजिए। मौका मिलता है लोगों को जो फ्रॉड करने के, वो इस तरह से फ्रॉड करते हैं कि भाई ये बता के पेपर नहीं अवेलेबल रहता है। बंदा जो है, जो मुदस्सिर है, वो मुदस्सिर के बारे में आप बता रहे थे कि गुजरात का क्या। हमने बाइकल्ला पुलिस स्टेशन में जाके एंट्री चेक की, मैं खुद पर्सनली गया था और वहाँ पे ये मालूम पड़ा कि भाई गुजरात की पुलिस आई थी और आई थी तो बोले कि आप है ना लीगल तरीके से आप आरटीआई में मांगो या लेटर लिख के दो हमारे को, तो हम आपको ऑफिशियली रिप्लाई देंगे कि भाई कौन सी पुलिस, कौन सा पुलिस स्टेशन का लेके गई पुलिस उनको, गुजरात लेके गई। ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए कि पुलिस पे ये आरोप आया है और हमेशा आरोप लगते हुए आए हुए हैं कि पुलिस वाले, सवाल दो तीन उठते हैं कि पुलिस वहाँ पर 2 बजे जाती है, एक दिन ये जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, वो कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, सेकेंड डे स्टेटमेंट चेंज हो जाता है पुलिस का और ये कहा जाता है कि भाई आपने तोड़ा है, सेटलमेंट करने की बात करी जाती है। आपसे पुलिस ने कभी सेटलमेंट करने की बात की कोई ऑफिसर ने? बोली येजरे ने हमको ऑफर दिया क्या बोला? कि भाई बीच का रास्ता क्या निकल सकता है इसमें। देखिए सर, ये येजरे साहब है जो बीच रास्ता निकल, यहाँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में 20-20 साल चले जाते हैं और ये नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में बैठ के सेटलमेंट करने की बात करते हैं। और येजरे साहब के रूम की आप सीसीटीवी फुटेज या फुटेज मंगाएंगे तो उसमें ये कहते हुए जरूर नहीं है कि भाई उसने 1 करोड़ रुपया दिया, उसके पैसे का क्या। तो मैंने बोला सर मेरे को कोई 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, जो दिया है वो मेरे अकाउंट में आया हुआ है, 29 लाख रुपया दिया है, हमारा 30 लाख का हिसाब है, समझे ना आप, उसके अलावा कोई 1 रुपया नहीं आया। आपने बताया कि येजरे ने आपको धमकी दिया था? जी, यही एफआईआर कि भाई तुम अगर चाबी नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर लूँगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर केस बने, सीआर दाखिल होगा अंदर कोने में। हाँ, और हमारे दोनों बेटे के ऊपर और ये हमारे ऊपर बोला कि सीआर दाखिल करो। जी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को पेपर्स बराबर बनाना चाहिए और ये सब चीज़ों के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी जो है फर्स्ट डे को एक लेटर बना के वहाँ स्टैम्प ले लीजिए, पुलिस स्टेशन में लीजिए। स्टेटमेंट बदला गया, इन्होंने बताया 2 पेपर बताया स्टेटमेंट की, 2 तारीख का है, जो कंप्लेनेंट कहानी बनाता है कि ये 1 करोड़ में दुकान बेचने वाले थे, 29 लाख में जो है इन्होंने डिपॉजिट दिए। उसके लिए भी कानूनी रास्ते बहुत है, अगर ये चाहते तो बोल देते हैं कि भाई मुझे वहाँ नहीं बेचना है, अब नहीं बेचना, तेरा 29 लाख रुपए ले जो तूने दिया, जो लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक लू पॉइंट है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि पुलिस वहाँ के इनके साथ जो ये 2 बंदे जो अंदर घुसे, इनके साथ वहाँ क्यों गई थी और वहाँ जाने के बाद रात को 2 बजे क्यों जाती है, इसके हाई लेवल पे इंक्वायरी होना चाहिए। और 8 बजे तक जो है ताला टूट जाता है, फिर इस बंदे पे जिसकी दुकान है, जिसकी करोड़ रुपए की दुकान है, जो एक बिज़नेस चलाता है, उसके ऊपर जो है एफआईआर बनाई जाती है। उसको पुलिस ऑफिसर ऑफ़र देता है कि भाई आप सेटल कर लो, पुलिस का काम ये नहीं है, ये कोर्ट का काम है। और पोजीशन जो है, जो उन्होंने बताया, जो हमारे को येजरे के रूम में ये भी येजरे सर ने कहा है कि भाई तुम्हारी फ़ोटो है, तुम पैसे के साथ में फ़ोटो है तुम्हारी, मतलब सर जो बोल रहे थे आप पहले येजरे। तो मैंने उनको येजरे साहब को जवाब दिया कि अगर मेरी फ़ोटो और वीडियो क्लिप है तो मैं पूरा वीडियो देखना चाहूँगा कि मैं जब आया हूँ तो क्या थैले लेके आया हूँ पैसे लेने के लिए, और क्या मैं अगर पैसे लेके। मगर ये येजरे साहब का काम नहीं है ये सब, इनको इतना पूछना है येजरे साहब का काम नहीं है। लेकिन सलीम भाई, लेकिन मैं सलीम भाई एक आपके ध्यान में ये बात डालना चाहता हूँ कि पता है 1 करोड़ रुपए का बोलता है कि 1 करोड़ रुपए का क्या, येजरे सर उसका पैसे के लिए मेरे को, तो मैं 1 करोड़ रुपया जेब में या 50 लाख रुपया जेब में तो नहीं ले जा सकता, चाहे कितना भी कैसा भी मेरा लिबास हो, जेब, उसके लिए तो मेरे पास थैले। तो पूरी क्लिप देखो कि मैं वो क्लिप में क्या लेके उतरा हूँ उसकी ऑफिस में से, क्या लेके गया हूँ मैं, क्या थैला लेके भर के लेके गया हूँ कि गोनी भर के पैसा लेके गया हूँ। ये सब ऐसे सवालात किए हैं, मुझे डराने की बहुत कोशिश, मेरे को तो मेंटली टॉर्चर किया गया सर। ये मेरे को रात भर 3-3 बजे रात को बिठा कर मेंटली टॉर्चर किया गया। एक व्यापारी को समझ लो, मैं एक व्यापारी है, आज हमारे पिताजी का नाम है 2500-300 साल से। तो देखो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में बहुत सीरियस एलिगेशन लगा है, इसकी हाई लेवल पे इंक्वायरी होना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी दोषी ऑफिसर ये पाया जाएगा कि इसमें इन्वॉल्व है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।